वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 11 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लेवल का। और उसमें भी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.4 तक के सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आप लोगों ने एनसीईआरटी के उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए और उन सारे वीडियोस को देखने की कोशिश करिए। फिलहाल तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। थोड़ा क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन। पहला इंस्ट्रक्शन कि अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह यह है कि whenever you are trying to solve a question related to एनसीईआरटी और यदि बीच में मैं कोई भी प्रश्न आपको देता हूं तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर दीजिए। और जब आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो फिर वीडियो को अगेन प्ले करिए और आगे कंटिन्यू करिए। और तीसरी बड़ी बात कि कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा काम है एक्सरसाइज 5.5। और एक्सरसाइज 5.5 जो चपाटी इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको क्या कहा जाता है? लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर जी ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है ना? यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो अगर से कभी भी कोई भी बात करेगा अबाउट द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डों में एक बात कहा जाए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है या यह कब इस्तेमाल किया जाता है या किसी भी क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा मेथड है। सिंपल सा मेथड क्या है कि अगर से आपको इन दोनों में से कोई एक चीज दिखे, मतलब समझ लीजिएगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा जहां पर एक्सपोनेंशियल दिखे और उस एक्सपोनेंशियल का बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो ऐसी जगहों पर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे कि कैन यू गिव सम एग्जांपल प्लीज? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। जैसे बेटा यहाँ पर हमसे किसी ने कह दिया, एक एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन बनाऊं, तो किसी ने हमसे कह दिया कि डिफरेंशिएट x to the power x with respect to x। बेटा अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमें जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उस फंक्शन का बेस और पावर दोनों वेरिएबल है। अब चूंकि दोनों वेरिएबल है मतलब कि यहां पर डिफरेंशिएशन होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो बड़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने के लिए जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो पहले आप उसको y इज इक्वल टू मान लो। जैसे मैंने यहां पर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x मान लिया। अब मैं दोनों साइड का लूंगा लॉग। तो बेटा जब मैं दोनों साइड का लॉग लूंगा तो यह log y इज इक्वल टू हो जाएगा log x टू द पावर x। अब इनपुट का जो भी पावर होता है लॉग में वह बाहर आ जाता है। यह लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? log a टू द पावर n है, यानी इनपुट का पावर कुछ भी है तो बेटा वह सीधा बाहर आ जाता है और वो हो जाता है n log a। तो बेटा यहां पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू x इंटू log x। अगेन हम लोग दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यदि हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू log x। और बेटा एक बात है ये, अगर से मैं लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करूं तो यहां पर log का वेरिएबल है y जबकि d का वेरिएबल है x, यानी दोनों डिफरेंट हुए और दोनों डिफरेंट है मतलब चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
यानी सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम लोग लॉग का करेंगे। तो बेटा ये आ जाएगा 1/y इंटू, फिर जब y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, बेटा यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो यदि यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो भाई x का करेंगे तो log x दिखेगा, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा log x इंटू डी डी एक्स ऑफ x प्लस, लेकिन वही है कि अपना टाइम आएगा, अभी मैंने पहले x का किया था, अब मैं log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x देखेगा, मतलब यहां पर आप ऐसे बोल सकते हो x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x। अब यदि इसके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू log x, और बेटा को तो पता ही है कि किसी भी फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इनटू तो आ जाएगा 1 प्लस, बेटा यहां पर हमारे पास बचा है x इंटू, अच्छा log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, तो यह x से कट जाएगा और y डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा y इन ब्रैकेट 1 प्लस y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, और बताओ बेटा जहां जहां y है वहां वहां हम लोग x टू द पावर x पुट कर सकते हैं, तो जब x टू द पावर x पुट करेंगे तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो यहां से हमने मेन बात क्या समझा, यहां से हमने मेन बात ये सीखा कि बेटा यदि हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और यदि उस फंक्शन का बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है, किसी भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है और उस फंक्शन का बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है, तो ऐसे केस में लॉग का इस्तेमाल किया जाएगा। लॉग का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान में रखना है कि जब आप लॉग का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस समय प्लीज बी श्योर अबाउट इट कि सर जी ऐसे सभी अवस्थाओं में आपको सबसे पहले जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसको आप y इज इक्वल टू मानिए, फिर y इज इक्वल टू मानने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड करिए, दोनों साइड का लॉग करने के बाद इनपुट का यदि पावर है तो उसको बाहर निकालिए, फिर दोनों साइड का कर लीजिए डिफरेंशिएशन। और दूसरा क्या, दूसरा जहां पर 3 और more than 3 terms, more than 3 terms मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, यानी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम उन जगहों पर भी इस्तेमाल करते हैं जहां पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो। बाकी देखिए 3 या 3 से ज्यादा टर्म होंगे, हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा तो भी मेथड यही होगा। मेथड क्या होगा कि हमें जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है पहले हम उसे y इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे, फिर लॉग लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो जहां पर भी आपको यह दोनों केसेस दिखे, कहीं पर भी अगर से आपको यह दोनों केसेस दिखते हैं जी, यानी एक्सपोनेंशियल दिखता है जिसका बेस और एक्सपोनेंट दोनों कांस्टेंट है, वहां पर भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म दिखे और वह सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के फॉर्म में हो, वहां पर भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे वर्तमान में, अभी तो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट द फंक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन, differentiate the function given exercises 1 to 11 with respect to x, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक में हमें फंक्शन को करना है डिफरेंशिएट और वो भी विद रिस्पेक्ट टू x।
जैसे यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बेटा पहले क्वेश्चन में हमारे पास है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो मैंने क्या बोला था अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो, बेटा वहां पर हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। और लॉग का इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जिस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है उसको y इज इक्वल टू मान ले, तो बेटा यहां पर हम लोग y इज इक्वल टू मान लेंगे cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो जब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे जी, तो log y इज इक्वल टू हो जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बेटा अगर से ऐसा कुछ है तो log m इंटू n इंटू o, log m प्लस log n प्लस log o, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास log y इज इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। सही है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट। अब यदि हम इसको दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि यहां पर हम लोग ये वर्ड लिख लेते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा जब हम दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log cos x प्लस डी डी एक्स ऑफ log cos 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ log cos 3x। अच्छा बेटा अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यदि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करें तो log का वेरिएबल है y, जबकि d का वेरिएबल क्या है x, यानी दोनों सेम नहीं हुए। अब दोनों सेम नहीं हुए तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल किधर से किधर लगेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो बेटा सबसे पहले हम लोग log का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यदि सबसे पहले हम लोग log का डिफरेंशिएशन करें तो बेटा ये आ जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां पर भी वही बात ध्यान से दिखेगा, यहां पर log का वेरिएबल है cos x जबकि d का वेरिएबल है x, दोनों सेम नहीं है, मतलब चेन रूल लगेगा और चेन रूल लगेगा लेफ्ट टू राइट। तो बेटा यदि चेन रूल लेफ्ट टू राइट लगेगा तो log का क्या जाएगा, log का आएगा 1 log के साथ जो भी है, तो बेटा यहाँ पर log के साथ चूंकि cos x है तो 1 cos x हो गया इनटू, अब log का डिफरेंशिएशन किया तो cos x का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन x, फिर प्लस सिमिलर प्रोसेस। अब फिर से ध्यान से देखिए, यहां पर log का वेरिएबल है cos 2x जबकि d का वेरिएबल है x, तो बच्चा पार्टी अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला डिफरेंशिएशन हमारा होगा log का, और log का डिफरेंशिएशन होता है 1 cos 2x इनटू क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos 2x, है ना भैया, जिसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे उसको छोड़ते जाएंगे और उसके अगले वाले को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। फिर से ध्यान से देखिए, यहां पर log का वेरिएबल है cos 3x जबकि d का वेरिएबल है x, यानी यहां पर भी चीजें डिफरेंट हैं, और चूंकि यहां पर भी चीजें डिफरेंट हैं इसलिए हमें सबसे पहले लेफ्ट टू राइट log का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/cos 3x इनटू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos 3x। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, मतलब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ले तो ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, यह y डिवीजन है, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मतलब यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y, तो लिख लिया बेटा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स, और cos 2x का करेंगे जी जब हम लोग डिफरेंशिएशन, तो यहां पर भी चेन रूल ही लगेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x अपॉन cos 2x। सिमिलर प्रोसेस जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x, cos 3x। अच्छा बेटा यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक ये हो गया कि
साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो ये हो जाएगा -10x। अच्छा, अब यदि मैं चाहूँ तो बेटा y की जगह पर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x लिख सकता हूँ। तो पहले एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो dy बाई dx क्या आएगा, y इन ब्रैकेट -10x माइनस 2 साइन, सॉरी माइनस, बेटा साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो माइनस हो जाएगा 2 tan 2x और माइनस आ जाएगा 3 tan 3x। और बेटा y की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और इस तरीके से ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू ब्रैकेट में -10x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। और ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चा पार्टी, अगर से कभी भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन आपको दिखे एंड यू आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, लॉग का। और लॉग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, आई होप इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन ही दिया है। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना है किसको, अंडर रूट में x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। बेटा अब यहां पर आप फिर से ध्यान दो, अगर से आप फिर से ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि सर जी इसमें 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी जिस एक्सप्रेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है उस एक्सप्रेशन में 3 या 3 से ज्यादा टर्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब चूंकि 3 या 3 से ज्यादा टर्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हमें इस बात की इंश्योरिटी लेनी पड़ेगी कि चूंकि यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म है, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका फंक्शन को y इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे। तो जब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट में x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा पार्टी, मैंने क्या बोला था कि जहां पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो हमें दोनों साइड का लॉग लेना पड़ता है। तो चलिए दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग, देखना पड़ेगा ध्यान से, लॉग क्या आएगा x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। और बेटा रूट का मतलब होता है कंप्लीट का पावर 1/2। अब चूंकि यहां पर ध्यान से देखिए तो कंप्लीट इनपुट का, ध्यान समझिएगा, कंप्लीट इनपुट का पावर 1/2 है, तो यह 1/2 जो है वो यहाँ आउटसाइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो देखिए अब क्या आएगा, अब हमारे पास आ जाएगा log y इज इक्वल टू 1/2 log x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। अब एक बात बताइए, आपने वो प्रॉपर्टी तो लॉग का पढ़ा ही होगा क्या, कि अगर से log m अपॉन n है तो उसको हम लोग log m माइनस log n लिख सकते हैं। यदि log m अपॉन n है तो उसको हम लोग log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर यदि हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू 1/2 log x-1 इंटू x-2 माइनस log x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। सही है। अब यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई अगेन करें तो बेटा यहाँ पर एक चीज तो आपको पता ही है, क्या पता है कि यदि log m इंटू n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस
log n। सही है जी, सही है। अब यहां पर भी वही चीज लगेगा, लेकिन चूंकि माइनस बाहर है तो सबके साथ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यदि ऐसा कुछ हमारे पास हो गया तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यदि ऐसा कुछ हमारे पास हो गया तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे अच्छा बड़ी, यहाँ पर अब हम लोग तैयार हैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दें, क्या कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। और मैंने बोला था जब फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो तो बेटा हम उन सभी का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 3 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस 4 माइनस डी डी एक्स ऑफ log x माइनस। सही है जी। अब यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करें तो देखो बेटा यहाँ पर log का वेरिएबल है y जबकि d का वेरिएबल है x, मतलब यहाँ पर चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल लगेगा तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लगेगा। तो बेटा पहले log का करेंगे तो यह आ जाएगा 1/y, और फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर दिया उसको छोड़ते हुए अगला करेंगे, और बेटा y का करेंगे तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट। अब फिर से देखो इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x माइनस 2 माइनस इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x माइनस 3 माइनस इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x माइनस माइनस इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x माइनस 5। सही है। अब चूंकि यह y डिवीजन है तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, यदि मल्टीप्लीकेशन होगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 y इन ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। सही है। अब इस y के प्लेस पर यदि मैं चाहूं तो बेटा वो अंडर रूट वाला टर्म लिख सकता हूं, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस। और इस तरीके से दिस इज द वे टू गेट द आंसर। और इस तरीके से भाई साहब जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा उस डिफरेंशिएशन का ये आ जाएगा, जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा उस डिफरेंशिएशन का ये क्या आ जाएगा आंसर। तो स्पष्ट है कि जहां पर बहुत ज्यादा हमें मल्टीप्लीकेशन दिखे, बहुत ज्यादा हमें डिवीजन दिखे, 3 या 3 से ज्यादा टर्म उसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब यह श्योर है कि हमें डिफरेंशिएशन करते समय लॉग का इस्तेमाल करना है। तो मतलब लॉग के लिए दो बातें फिक्स हो गई कि जहां पर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है और बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल है उन जगहों पर भी लॉग का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पर 3 या 3 से ज्यादा टर्म मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के फॉर्म में हो वहां पर भी हम लोग लॉग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ध्यान से, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कशन करें
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इस बार हमें डिफरेंशिएट करना है log x टू द पावर sin x, log x टू द पावर sin x। चलिए अगर से हम इसके डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखो बेटा यहां पर तो ये तय हो गया कि इसका बेस भी वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट भी क्या है, वेरिएबल। भाई बेस भी वेरिएबल है और एक्सपोनेंट भी क्या है, वेरिएबल। अब चूंकि दोनों वेरिएबल है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसके मेथड से, लॉगरिथमिक मेथड से। और उसको करने के लिए पहले हम यहाँ पर y इज इक्वल टू मान लेंगे, क्या मानेंगे, log x टू द पावर sin x। ठीक है, अब टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो बेटा जब हम दोनों साइड का log लेंगे तो log y इज इक्वल टू आ जाएगा log x टू द पावर sin x। अब देखिए यहां पर अगर से मैं log के इनपुट को देखूं तो इनपुट का पावर है sin x, इसका मतलब यह जो है बेटा वो बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यदि बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा log y इज इक्वल टू sin x इंटू log x। और ध्यान से देखिएगा अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर मैं लिख दूं डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x। दोनों साइड का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ddx ऑफ log y इज इक्वल टू ddx ऑफ sin x इंटू log x। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा log y का डिफरेंशिएशन मैंने कई बार करके दिखाया है, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा, ये हो जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू। अब देखिए यह प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो जब हम लोग एक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा दिखेगा। मतलब अभी तो फिलहाल मैं sin x का कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, यानी log x दिखेगा और इंटू हो जाएगा ddx ऑफ sin x, फिर प्लस। अब बेटा log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x दिखेगा, तो हो जाएगा sin x इंटू ddx ऑफ log x, log x। अब बेटा ध्यान से देखिएगा ये आ जाएगा 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू, बेटा sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, तो यह आ जाएगा log x इंटू cos x प्लस sin x इंटू। अब बेटा ध्यान से देखो यदि बाहर वाले लॉग के लिए देखोगे तो अंदर वाला लॉग विल ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब यह है कि यहां पर चेन रूल लगेगा और वो भी लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले हम बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो बेटा बाहर वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/log x आएगा, क्योंकि बाहर वाले के लिए अंदर वाला विल ट्रीटेड एज ए वन वेरिएबल, और जिसका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे उसको छोड़ते जाएंगे, नेक्स्ट का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो बेटा अगला वाला आ जाएगा हमारे पास log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इस तरीके से क्या आ गया यहाँ पर, यह आ गया 1/y dy by dx इज इक्वल टू cos x इंटू log x प्लस sin x इंटू, बड़ा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, तो 1/x इंटू आ जाएगा log x, और यह y डिवीजन है, राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो बेटा यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू आ जाएगा y इन ब्रैकेट cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x इंटू log x। और बेटा यदि मैं चाहूं तो इस y के जगह पर log x टू द पावर sin x लिख सकता हूं। तो यदि ऐसा कुछ लिखूंगा तो देखिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x इन ब्रैकेट cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x इंटू log x। और ये हो गया हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन, ये हो गया हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन।
तो लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये सारे बच्चों को क्लियर है। तो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डिफरेंशिएट लॉगरिथमिक, बस आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक लॉग एंड सिंप्लीफाई इट, जस्ट टेक लॉग एंड सिंप्लीफाई इट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद फोर्थ नंबर भी मैं ही सॉल्व करूंगा और फिफ्थ नंबर आपको बताऊंगा। तो बेटा फोर्थ नंबर यदि हम लोग सोल्यूशन की बात करें, देखिए ये तो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल है। यदि हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें तो बेटा फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है कि x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x का हमें करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो भैया यहां पर अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो मैंने इसको y इज इक्वल टू मान लिया क्या, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। अब बेटा यदि मैं दोनों साइड का लॉग लूं, लॉग ही क्यों लूं, सीधा डिफरेंशिएट करूं, तो बेटा ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 टू द पावर साइन x। बेटा अगर से एक्सपोनेंशियल में या तो बेस और या तो एक्सपोनेंट दोनों में से कोई एक कांस्टेंट है तो चेन रूल लगाने की आवश्यकता, सॉरी, तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा चेन रूल लगाकर चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं x टू द पावर x के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है तो यह सारे बच्चों को याद होना चाहिए, माइनस बेटा यहां पर ध्यान से देखोगे तो एक्सपोनेंशियल में बेस का पावर है साइन x, यानी एक्सपोनेंशियल का वेरिएबल है साइन x, जबकि d का वेरिएबल क्या है x, यानी दोनों सेम नहीं हुए, तो जब दोनों सेम नहीं हुए तो चेन रूल लगेगा। अब जो कांस्टेंट है चेन रूल की शुरुआत वहीं से होगी, यानी हम बेस का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, तो जब बेस का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे तो एक्सपोनेंट विल ट्रीटेड एज ए सिंगल वेरिएबल, तो यदि एक्सपोनेंट सिंगल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा तो बेटा ये आ जाएगा 2 के पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू, अब देखो बेटा अगर से मैंने बेस का डिफरेंशिएशन कर दिया तो अब पावर का करूंगा तो यानी इंटू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब यदि इसके आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x टू द पावर x, सॉरी तबीयत सही नहीं है बच्चा पार्टी, फिर भी आई एम ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट, है ना। तो ये हो जाएगा x टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, और प्लस क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस 2 टू द पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। नाउ आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 5 यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 के पावर। बेटा यहां पर भी आप ध्यान से देख लो, क्योंकि तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, इसलिए यहां पर भी आपको कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या करना है, इसको y इज इक्वल टू मानना है, दोनों साइड का लॉग लेना है और सिंप्लीफाई करना है। तो 5th नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। 5th नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, तो आज के लिए बच्चा पार्टी बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच।